नमस्ते दोस्तों। और आज हम बात करेंगे पावर के 48 रूल्स में से एक इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में, जिसके बारे में रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी फेमस बुक में लिखा है। ये रूल है, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। लाइफ एक गेम की तरह है जहां हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो केयरफुली खेलता है। अपनी मंशा को छुपाना इस गेम में आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, मिथोलॉजी और आजकल के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े योद्धाओं, लीडर्स और बिजनेसमैन ने अपनी मंशा छुपाकर सक्सेस पाई। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान दुनिया जीतना चाहता था। जब उसने पर्शिया पर अटैक करने का प्लान बनाया तो उसने अपनी आर्मी को एक तरफ नहीं बल्कि कई डायरेक्शंस में भेजा। पर्शियंस कंफ्यूज हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि सिकंदर करना क्या चाहता है। सिकंदर ने पर्शियन एम्पायर को हरा दिया। वो समझता था कि अपनी मंशा छुपाना वॉर जीतने का बेस्ट तरीका है। यह रूल सिर्फ वॉर में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर पार्ट में काम आता है। जब आप अपनी मंशा छुपाते हैं तो आपके एनिमीज को कुछ पता नहीं चलता और वो आपकी ट्रिक्स नहीं समझ पाते। महाभारत का वॉर सिर्फ अच्छाई और बुराई का वॉर नहीं था बल्कि चतुराई और स्ट्रेटजी का भी वॉर था। इस महायुद्ध में हर कदम पर बुद्धिमत्ता और योजना की आवश्यकता थी। इस वॉर में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, लेकिन उनका साथ केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। वो हमेशा एक गाइड की तरह रहे जो हर मुश्किल घड़ी में पांडवों को सही मार्ग दिखाते थे। उनकी गाइडेंस ने पांडवों को न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी असली मंशा, धर्म की स्थापना कभी किसी को नहीं बताई। श्री कृष्ण का हर कदम धर्म और न्याय की स्थापना के लिए था, लेकिन उन्होंने इसे कभी प्रकट नहीं किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। गीता के उपदेश ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी समझाया। भीष्म पितामह को वॉर से दूर रखा ताकि उनका धर्म और निष्ठा प्रभावित न हो। भीष्म पितामह का सम्मान करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में शामिल नहीं किया और ऐसे ही कई ट्रिक्स से कौरवों को कंफ्यूज किया। उनकी हर योजना में एक गहरी सोच और रणनीति छिपी होती थी जो कौरवों को समझ में नहीं आती थी। उनके हर स्टेप के पीछे एक प्लान होता था जिसे कौरव समझ नहीं पाए। श्री कृष्ण की योजनाएं इतनी सूक्ष्म और गूढ़ होती थीं कि कौरवों के लिए उन्हें समझना असंभव था। कौरवों की कंफ्यूजन ने ही पांडवों को जीत दिलाई। श्री कृष्ण की योजनाओं ने कौरवों को बार बार भ्रमित किया और अंततः उनकी हार का कारण बनी। श्री कृष्ण की लाइफ हमें सिखाती है कि अपनी मंशा छुपाकर हम बड़े से बड़ा गोल भी अचीव कर सकते हैं। उनकी लाइफ से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी अपने उद्देश्यों को छुपाकर काम करना ही सफलता की कुंजी होती है। यह रूल हमें पेशेंस और दूरदर्शिता के साथ काम करने की सीख देता है। श्री कृष्ण की लाइफ से हमें यह भी सीख मिलती है कि धैर्य और दूरदर्शिता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के बिजनेस में भी अपनी मंशा छुपाना सक्सेस का सीक्रेट है। बिजनेस की दुनिया में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। यहां हर कोई अपने कंपेटिटर्स से एक कदम आगे रहना चाहता है। 2011 में एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली कंपनी ने अपने कंपेटिटर्स को कंफ्यूज करने के लिए एक प्लान बनाया। यह प्लान इतना क्लेवर था कि कंपेटिटर्स को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। उन्होंने मार्केट में रूमर फैलाई कि वो एक न्यू इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, जबकि असल में वो कुछ और ही बना रहे थे। ये रूमर इतनी तेजी से फैली कि कंपेटिटर्स ने बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर दिया। कंपेटिटर्स उस फेक इंस्ट्रूमेंट को बनाने में लग गए और असली प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने अपने रिसोर्सेज और टाइम उस फेक प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उनकी असली प्रोग्रेस रुक गई। जब असली प्रोडक्ट मार्केट में आया तो उस कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया। कंपेटिटर्स को समझ में आया कि वो धोखे का शिकार हो गए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एग्जाम्पल बताता है कि बिजनेस में भी अपनी मंशा छुपाना और कंपेटिटर्स को कंफ्यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंडस्ट्री में इसका महत्व है। यह रूल हमें सिखाता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। हमें अपने कंपेटिटर्स के हर मूव पर नजर रखनी होगी और अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना होगा। तभी हम बिजनेस की इस गेम में जीत सकते हैं। बिजनेस की दुनिया में हर डिसीजन का असर होता है। एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी धोखे का खेल भी सक्सेस का रास्ता बन सकता है, लेकिन इसके लिए सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की जरूरत होती है।
अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिजनेस की दुनिया में हर कदम पर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का महत्व है। बिना इसके सक्सेस पाना मुश्किल है। इसलिए हमेशा स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक बने और अपने कंपेटिटर्स से एक कदम आगे रहें। चैप्टर 4। इलोन मस्क आज काल के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक हैं। जब उन्होंने ट्विटर खरीदने का डिसाइड किया तो उन्होंने सीक्रेट रखा। उन्होंने किसी को नहीं बताया, इवन ट्विटर वालों को भी नहीं। जब डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई, देन लोगों को पता चला। इस सीक्रेसी की वजह से इलोन मस्क ट्विटर अपनी कंडीशंस पर खरीद पाए। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि आजकल के कंपटीशन में सीक्रेट्स रखना कितना इंपॉर्टेंट है। ये रूल हमें सिखाता है कि सक्सेस के लिए हमें पेशेंस और सीक्रेसी के साथ काम करना होगा। चैप्टर 5। पॉलिटिक्स में अपनी मंशा छुपाना कॉमन है। लीडर्स अपनी रियल प्लान्स छुपाते हैं और पब्लिक के सामने कुछ और ही दिखाते हैं। 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्लान्स बाद में बताए। यह स्ट्रैटेजी उन्हें इलेक्शन जीतने में हेल्प की। पॉलिटिक्स में अपनी मंशा छुपाना एक आर्ट है जो लीडर्स को पब्लिक का सपोर्ट पाने में मदद करता है। यह रूल हमें सिखाता है कि इफेक्टिव लीडरशिप के लिए हमें स्ट्रेटेजिकली अपनी बात रखनी चाहिए। चैप्टर 6। एप्पल वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए फेमस है। एप्पल की सक्सेस का एक बड़ा कारण उसकी यूनिक मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बढ़ावा देती हैं। एप्पल हमेशा अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखता है जब तक लॉन्च नहीं हो जाता। यह सीक्रेसी एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी है जो लोगों में एंटिसिपेशन और इंटरेस्ट को बढ़ाती है। इससे लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ती है और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। जब लोग किसी चीज के बारे में कम जानते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वे उस प्रोडक्ट के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई थी। स्टीव जॉब्स ने खुद इस सीक्रेसी को मेंटेन किया था, जिससे लोगों में आईफोन के लिए एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट पैदा हो गई थी। इस सीक्रेसी ने लोगों में आईफोन के लिए क्रेज पैदा कर दिया था। लोग आईफोन के बारे में बात करने लगे और यह वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन गया। एप्पल का एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि सीक्रेट्स रखकर हम लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ा सकते हैं और सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी सिर्फ टेक इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में काम आ सकती है। यह रूल हमें सिखाता है कि मार्केटिंग में मिस्ट्री और एक्साइटमेंट सक्सेस के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। जब हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन छुपा कर रखते हैं तो लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एप्पल की मार्केटिंग कैंपेन्स भी इसी प्रिंसिपल पर आधारित होती है। थिंक डिफरेंट कैंपेन ने लोगों को इंस्पायर किया और एप्पल को एक इनोवेटिव और क्रिएटिव ब्रांड के रूप में स्थापित किया। एप्पल स्टोर्स की ग्रैंड ओपनिंग्स भी एक बड़ा इवेंट बन जाती है, जहां लोग घंटों पहले से लाइन में लग जाते हैं। यह एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का ही नतीजा है। एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट्स भी बहुत केयरफुली प्लान्ड होते हैं। हर डिटेल पर ध्यान दिया जाता है ताकि लोगों में एक्साइटमेंट बनी रहे। एप्पल की सक्सेस का एक बड़ा कारण उसकी एबिलिटी है लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को बनाए रखने की। यह स्ट्रैटेजी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने ऑडियंस को एंगेज्ड और इंटरेस्टेड रखना चाहते हैं तो हमें भी कुछ सीक्रेट्स और सरप्राइजेस रखने चाहिए। सोशल मीडिया और न्यूज कवरेज भी एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। लोग अपने एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस शेयर करते हैं, जिससे और भी ज्यादा बज़ क्रिएट होता है। फ्यूचर में भी एप्पल इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता रहेगा और हमें भी इससे सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और भी ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। एप्पल का जर्नी हमें सिखाता है कि सक्सेस के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी जरूरी है, और एप्पल की स्ट्रैटेजी में मिस्ट्री और एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो अगली बार जब आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करें तो एप्पल की इस स्ट्रैटेजी को जरूर ध्यान में रखें। यह आपको भी सक्सेस की ओर ले जा सकती है। उतरो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री, मिथोलॉजी और एज कल के एग्जाम्पल्स में अपनी मंशा छुपाना सक्सेस का की रहा है। ये रूल हमें सिखाता है कि हमें सीक्रेट्स रखने चाहिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए स्मार्ट बनना चाहिए और गोल तक पहुंचने के लिए ध्यान भटकाने वाले ट्रिक्स यूज करने चाहिए। याद रखें, जब आप अपनी मंशा छुपाते हैं तो आप एनिमीज को सरप्राइज कर सकते हैं और स्ट्रांग बन सकते हैं।